Economics is derived from a Greek word. What is that Greek word? You need to send me through chat. What is the name? Economics is derived from a Greek word. Correct. Absolutely. Badhiya, badhiya. Oh, economia. Yes, it's correct. Amazing. Amazing, amazing, amazing. Great. Acha, my second question. What do you mean by oikonomia? Oikonomia means what? Correct. Family management, household management. Yes, the answer is correct. Absolutely correct. Amazing. My third question is, what we manage in family? क्या मैनेज करते हैं हम लोग? मनी. लेकिन मैंने दो टर्म्स बताए थे. यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एब्सोल्युटली करेक्ट. वी मैनेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. Amazing. Amazing, amazing. Who is called as father of economics? Who is known as father of economics? Yes, Adam Smith. Amazing. What is the name of his book? Wealth of Nations. Yes, yes. आपने सबने अच्छे से रिवाइज किया है. It's good to hear. Okay. Great, 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 great. चलो, now we'll continue with the में हमने एक इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा था, एडम स्मिथ. करेक्ट. ओके. नाउ एडम स्मिथ के बाद में देयर इज वन मोर इकोनॉमिस्ट जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. मैंने बोला था देयर आर मेनी डेफिनेशंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. देयर इज नो वन डेफिनेशन. So we'll be learning one more definition by one more economist for today. So let us start with the lecture. I'll be sharing my presentation, my screen with you. अच्छा, बच्चों का आंसर भी पहले से पता है. लियोनेल रॉबिन्स. करेक्ट. Okay. So we are starting with the next economist. इसका नाम है लियोनेल रॉबिन्स. क्या नाम है? लियोनेल रॉबिन्स. लियोनेल रॉबिन्स ने भी एक बुक लिखा है जैसा एडम स्मिथ ने लिखा था. उसके बुक का नाम, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय लियोनेल रॉबिन्स इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक. द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. ये बुक का नाम टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है. दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर योर रेफरेंस. जैसे एडम स्मिथ का डेफिनेशन था वेल्थ ओरिएंटेड. यार हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एडम स्मिथ का डेफिनेशन वाज वेल्थ ओरिएंटेड. वैसे ही लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन इज स्कैर्स ओरिएंटेड. स्कैर्स मतलब लिमिटेड. स्कैर्स मतलब क्या? लिमिटेड. लेकिन एडम स्मिथ का कोई डेफिनेशन दिया नहीं था टेक्स्ट बुक में, बट लियोनेल रॉबिन्स का एक डेफिनेशन दिया है. देयर इज अ डेफिनेशन given by Lionel Robbins which is there in your textbook. Let us learn that definition and understand that definition. It is very important. ठीक है? Now let us understand definition. अब ये definition आपको एकदम बायट होना चाहिए बिना देखे. जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ. According to Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior. Which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ये वो definition है. वापस में बोलता हूँ, ये वो definition है. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. अब ये definition को मैं थोड़ा थोड़ा करके explain करूंगा, तो please concentrate over here. Now if we talk about economics, economics is a science. Which science? Social science. कौन सा science है? Social science. Which studies human behavior. Human behavior मतलब कौन सा behavior? याद है last time मैंने Cadbury का example दिया था. आप जाते हो एक कैडबरी खरीदने के लिए शॉप में, बट आप ऑफर देख के दो कैडबरी खरीद के आते हो. दैट इज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स. अब ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किया येलो में, इसका मीनिंग है, इफ यू हैव योर नोटबुक विथ यू राइट नाउ, प्लीज राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. पहला वाला एंड्स. एंड्स का मतलब है वांट्स. एंड्स का मतलब क्या है? वांट्स. ठीक है. So economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce. Scarce मैंने अभी बोला था. Scarce का मतलब है limited. Limited बोलेगा तो कुछ कम है, मतलब एक लिमिट है उसका, उसके आगे मिलेगा नहीं आपको.
ओके, मीन्स, मीन्स का मतलब है रिसोर्सेस, मीन्स वो क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर मैं ये पूरा वर्ड दोनों को ज्वाइन करूं तो इट इज लिमिटेड रिसोर्सेस which have alternative uses, alternative मतलब different uses। तो वापस मैं ये डेफिनेशन बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। मतलब लियोनेल रॉबिन्स क्या बोल रहा है कि अपने वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मल्टीपल। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो बोल सकता है कि मेरे वांट सेटिस्फाई हो गया, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आवर वांट्स इन नेचर आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। और ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, ये भी बोल रहा है लियोनेल रॉबिन्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। नाउ दिस इज हनी, इसका नाम हनी है। अभी हनी का है ना बर्थडे है, ठीक है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो क्या, तो वो सेलिब्रेट करेगा, वो गिफ्ट के लिए रुकेगा। तो उसके बर्थडे के लिए उसके पापा, फादर, वो हनी को पूछता है, बेटा आपको बर्थडे में क्या चाहिए। अभी हनी खुश हो गया, ठीक है, क्या चाहिए बोला तो हनी एकदम एक्साइट हो गया। तो उसने एक पूरा लिस्ट बना के दे दिया पापा को। उसने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। बड़ा लिस्ट। मैंने बोला ना, वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, एक नहीं है, आपके बहुत सारे होते हैं। तो वहां पर कैसे ना, जैसा उसने लिस्ट निकाला ना तो पापा थोड़े शांत हो गए। पापा हनी को देख रहे थे, हनी पापा को देख रहे थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़े देर के बाद में ना पापा ने बोला, बेटा एक ही चीज मिलेगा। क्या बोला, बेटा एक ही चीज मिलेगा। तो हनी ने क्या किया, वो लिस्ट में से एक चीज चूज किया और उसने चूज किया मोबाइल फोन। ओके, उसने क्या चूज किया, मोबाइल फोन। अच्छा, मेरे को यहां पर बताओ, वांट्स अनलिमिटेड थे, पापा ने क्यों बोला कि एक ही चीज मिलेगा, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड था। कौन सा रिसोर्स लिमिटेड था बच्चे लोग, इट वाज मनी, ठीक है। वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग एट वन टाइम बिकॉज मनी इज लिमिटेड। तो इसके लिए एक ही चीज मिला उसको। एंड मनी हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। आप घर पे पैसा सिर्फ गिफ्ट खरीदने के लिए यूज करते हो क्या, नहीं, आप स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी बिल, ये सब भरने के लिए पैसा यूज करते हो। तो लियोनेल रॉबिन्स क्या बोल रहा है कि अपने वांट्स अनलिमिटेड है बट अपने रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो ना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अभी मैं बोलूं अपना कंट्री इंडिया, द पॉपुलेशन इज मोर देन 100 करोड़, ठीक है, अभी 100 करोड़ के ऊपर का पॉपुलेशन है। हर एक बंदे का, हर एक ह्यूमन का विच इज देयर इन आवर कंट्री, सबका वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट गवर्नमेंट को भी वैसे ही मैनेज करना पड़ता है कि इतना अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे मैनेज करे। तो इसके लिए लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन इज स्कैर्स ओरिएंटेड, ठीक है। यहां पर हमने हनी के एग्जांपल से देखा, हनी ने सिर्फ मोबाइल फोन चूज किया बिकॉज द मनी वाज लिमिटेड। सब चीज हम एक साथ नहीं खरीद सकते। तो लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन। Okay, let us go back to the definition. So वापस definition समझते हैं। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends, ठीक है, which is called as wants, and scarce, which is called as limited, means, which is called as resources. So ends and scarce means which have alternative uses. Okay, तो ये था लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन। हमने एग्जांपल के साथ पढ़ा, ये एग्जांपल हमेशा याद रखना, तो आपको डेफिनेशन भी याद रहेगा। Okay, now we come to the next thing. वी कम टू इकोनॉमी। अभी यहाँ तक हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, हमने दो डेफिनेशन पढ़ा, दो इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। नाउ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमेशा याद रखना, ये दोनों सेम नहीं है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इज टू डिफरेंट थिंग। आपने ये वर्ड बहुत बार अपने फैमिली मेंबर से सुना रहेगा, न्यूज में सुना रहेगा कि अभी इकोनॉमी बराबर नहीं है, अपना इकोनॉमी गिर रहा है, अपना इकोनॉमी बढ़ रहा है, ये करेंगे तो अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी इज अ वर्ड, ओके, इसका मीनिंग हम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी मीन्स the enterprises related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region.
मतलब अपने कंट्री का इकोनॉमी 3 चीजों पे चलता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अपना ही कंट्री नहीं, कोई भी कंट्री लेंगे तो कोई भी कंट्री का इकोनॉमी 3 चीजों पे चलता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये 3 चीज अगर बराबर चला तो आपका इकोनॉमी अच्छा चल रहा है। अगर ये तीनों चीज में किधर रुकावट आई तो आपका इकोनॉमी नहीं चल रहा है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। अच्छा, इकोनॉमी में कैसे है ना, पैसे का फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, पैसे का फ्लो नहीं हुआ, मतलब सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं। वो फ्लो कैसे होता है मैं वो आपको बता देता हूं तो आपको समझेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर ए। अब ये मिस्टर ए है ना, ये है ना एक सैंडविच वेंडर के पास जा रहा है सैंडविच खाने के लिए। तो अभी ये जब सैंडविच वेंडर के पास जाएगा या सैंडविच शॉप में जाएगा सैंडविच खाने के लिए, तो ऑब्वियसली पैसा देगा। तो मेरे को पता है मिस्टर ए से पैसा किसके पास गया, सैंडविच शॉप के ओनर के पास। ठीक है, अब सैंडविच शॉप का जो ओनर है ना वो जाएगा वेजिटेबल वेंडर के पास, क्योंकि वो वेजिटेबल उसको लगेगा सैंडविच बनाने के लिए। तो अब मेरे को बताओ ये पैसा कहां पर गया, वेजिटेबल वेंडर के पास। ओके, ठीक है, मिस्टर ए से सैंडविच शॉप के पास गया, सैंडविच शॉप से वेजिटेबल वेंडर के पास ये पैसा गया। अब वेजिटेबल वेंडर ये पैसे से क्या करेगा, और वेजिटेबल खरीदेगा फार्मर से होलसेल में। तो अब मेरे को बताओ ये पैसा किधर गया, फार्मर के पास। अब फार्मर क्या करेगा, वो पैसे से और फर्टिलाइजर खरीदेगा फर्टिलाइजर शॉप से। मतलब अब पैसा फार्मर से फर्टिलाइजर शॉप के ओनर के पास गया। अब फर्टिलाइजर शॉप का जो ओनर है वो किधर जाएगा, इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और वो इंडस्ट्री है मिस्टर ए का। सो डिड यू सी ओवर हियर, पूरा पैसे का सर्कुलेशन हुआ और वापस मिस्टर ए के पास आया। तो ये सर्कुलेशन है ना होना बहुत जरूरी है। अगर ये सर्कुलेशन नहीं हुआ पैसे का तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं। और ये सर्कुलेशन होने के लिए प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक्टिविटी साइमल्टेनियसली होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे इकोनॉमी चलता है। ना अभी अपने वर्ल्ड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हर एक कंट्री अपना अपना इकोनॉमी चूज करता है। देयर आर 3 इकोनॉमीज व्हिच इज सिलेक्टेड अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन डिटेल। ओके, तो ये आपने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, अभी हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस फोकस ऑन दैट नाउ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये ध्यान में रखना बिकॉज इस पे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी ये हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ownership and management of means of production is in the hands of private individuals। इसका मतलब है कि जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना कंट्री में, सब प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के पास है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही नहीं, गवर्नमेंट इज जस्ट अ ऑब्जर्वर, अ रेगुलेटर। लेकिन वो गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वो पूरा प्राइवेटाइजेशन है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल पूरा टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट के हाथ में। टेलीकम्युनिकेशन मालूम है ना, मोबाइल फोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, पूरा प्राइवेट कंपनीज के पास है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज पूरा ट्रांसपोर्ट, मतलब रेलवेज, एयरवेज, सब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस चालू किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो ये रेलवे मेरे हाथ में रहेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल। एज वेल एज डिफेंस, तो डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, एजुकेशन, ये सब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम क्या मालूम है क्या, टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, वो लोग प्रोडक्ट्स इसके लिए बनाते हैं, वो लोग सर्विसेज इसके लिए देते हैं कि वो लोग प्रॉफिट कमाए। उनका मेन एम प्रॉफिट है। अच्छा, कौन से कंट्रीज में ये फॉलो होता है, अडॉप्ट होता है, वो भी जानना जरूरी है। और ये ध्यान में रखना, इस पे मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। The countries which adopt capitalist economy are Germany, Japan, and USA. ठीक है, these are the 3 prominent countries which adopts capitalist economy. Okay, तो एक बार recap करते हैं capitalist economy। capitalist economy में क्या होता है, means of production is managed by private individual. Their main aim is to earn profit, and there are 3 countries which adopts capitalist economy, that is Germany, USA, and Japan. ये था capitalist। अब आते हैं socialist पे।
सोशलिस्ट है ना पूरा उल्टा कैपिटलिस्ट का, ऑपोजिट। ओके, सोशलिस्ट में कैसा मालूम है, अगर कैपिटलिस्ट में पूरा प्राइवेट है तो सोशलिस्ट में पूरा गवर्नमेंट है। उधर कैसा था, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कैपिटलिस्ट में नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सोशलिस्ट में नो प्राइवेट इंटरफेरेंस। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल, दैट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक जमीन, एक लैंड है, उस पे एक बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग में घर आपका है, बट वो जमीन है ना, वो जो लैंड है ना, वहां पे द प्रॉपर्टी, द लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ओके, अभी क्या क्या है, फॉर एग्जांपल स्कूल, इफ यू गो टू चाइना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना फॉलो सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना में स्कूल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ले करता है वो स्कूल को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज industries, all industries, heavy industries belongs to government. And next one is defense industries, telecommunication, everything belongs to government. Okay, इनका मेन एम क्या मालूम है, सोशल वेलफेयर। नाउ ये मैं समझाता हूं व्हाट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब क्या है कि यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का सोचते हो। ओके, आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, आप कंट्री का सोचते हो। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे यहाँ पे एक रेलवेज है, रेलवेज में कैसे आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको टिकट का प्राइस 20, 10, 15 रुपीज होता है। इतना कम क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग सोशल वेलफेयर। अगर टिकट का प्राइस 50 या 80 रुपीज होता था ना, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब है लोगों का भलाई। सो यहाँ पर कैसे है ना, दिस इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, डिफेंस is conducted or it is done for social welfare of human being over there. अच्छा, कौन से कंट्रीज में फॉलो होता है, there are two countries, that is China and Russia. China is the best example. If you go to China, चाइना में कैसे है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है वही होना चाहिए। ओके, चाइना में if you go WhatsApp and Facebook, वहां पर चलता नहीं, उनका खुद का प्राइवेट सोशल साइट्स है, ठीक है, तो उतना वहां पर उनका कंट्रोल है। You will not find Instagram, Facebook and WhatsApp over there. ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या, एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी बट इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। व्हाट इज देयर मेन एम, सोशल वेलफेयर। ओके, व्हिच आर द टू कंट्रीज, चाइना एंड रशिया, हु हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो हमने दो इकोनॉमी पढ़ा, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अभी आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड मतलब समझ गया अपने को, मिक्स, कुछ तो मिक्सचर है यहाँ पे। किस चीज का मिक्सचर है, इधर आधा कैपिटलिस्ट है, आधा सोशलिस्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या मालूम है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अगेन, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अपना इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में देखो, एयरलाइंस में अपने पास एयर इंडिया विच बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और इंडिगो विच बिलोंग्स टू प्राइवेट। तो देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, आपको दोनों प्लेन मिल रहा है। इफ यू गो फॉर टेलीकम्युनिकेशन, आपके पास बीएसएनएल है जो गवर्नमेंट है, वोडाफोन है जो प्राइवेट है। इफ यू गो फॉर बैंक, स्टेट ऑफ बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट एंड आईसीआईसीआई इज प्राइवेट। सो अपने पास मिक्सचर है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सर इसका एडवांटेज क्या है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। पूरा ही कैसा ना, पूरा कैपिटलिस्ट होगा ना तो भी प्रॉब्लम है, पूरा सोशलिस्ट होगा तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पूरा कैपिटलिस्ट होगा तो क्या होगा कि वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेगा, लोगों का भलाई नहीं करेगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा वहां पे। अच्छा, सोशलिस्ट में क्या है, लोगों का भलाई होगा बट डेवलपमेंट नहीं होगा, बिकॉज क्या है, वहां पर कंपटीशन ही नहीं होगा। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो कंपटीशन, सो देयर इज नो डेवलपमेंट। अच्छा, मेरे को मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अपने कंट्री में ऐसा कौन सा चीज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, रेलवेज, ठीक है। रेलवेज इज टोटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो रेलवेज में आपको उतना डेवलपमेंट दिखता है क्या, यू ट्रैवल बाय ट्रेन, राइट। तो रेलवेज में हमको क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज रेलवेज को कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मेरे को ये ट्रेन में नहीं जाना है, मैं दूसरे ट्रेन में जाऊंगा, आपके पास कंपटीशन ही है, गवर्नमेंट का ट्रेन है, आपको उसमें ही जाना है। तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट कब होता है, जब कंपटीशन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको कंपटीशन मिलता है और आपको चॉइस भी मिलता है। इफ यू डोंट वांट टू go by Air India, you can go by Indigo. If you don't want to use BSNL, you can use Vodafone.
If you don't want to open an account in SBI, you can open in ICICI. That is the advantage of mixed economy. अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होता है, वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट भी कमाते हैं. जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के पीछे है और जो पब्लिक सेक्टर है वो वेलफेयर के पीछे. ठीक है, तो बैलेंस होता है. इंडिया में ये बैलेंस है. कौन से कंट्रीज फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी? इट इज इंडिया, स्वीडन, यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी. तो अपना कंट्री भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है. तो ये थे 3 टाइप का इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग बाद में इसको लर्न करेंगे. अब हो गया ये इकोनॉमी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी. मतलब ये इकोनॉमी बढ़ेगा कि कम होगा, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, अपना इकोनॉमी बढ़ रहा है तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स? These are the factors we'll be learning one by one. First one is geographical area, natural resources. Second one is occupation. Third one is population, and the fourth one is political sovereignty. तो एक एक करके पढ़ते हैं. First one is geographical area and natural resources. ठीक है, ये कैसे अपने इकोनॉमी को अफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना इकोनॉमी अपने कंट्री में चलेगा, दूसरे कंट्री में नहीं चलेगा. मतलब अपना एरिया में. You know what is the area of our country? The area of our country is 32,87,263 square kilometer. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो 3287263, ये अपना एरिया है. इस एरिया के अंदर ही अपना इकोनॉमी चलेगा. अपना इकोनॉमी श्रीलंका में नहीं चलेगा और श्रीलंका की इकोनॉमी इंडिया में नहीं चलेगा. दिस इज द ज्योग्राफिकल एरिया व्हिच वी हैव. सो वी कैन रन आवर इकोनॉमी इन दिस एरिया. दूसरा है, विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज आपका इकोनॉमी बढ़ेगा ही नहीं. क्योंकि मैंने क्या बोला था ना, अपना इकोनॉमी कौन से 3 एक्टिविटीज पे अपना इकोनॉमी बेस्ड है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी चाहिए. सो विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन नॉट इंक्रीज योर इकोनॉमी. यू रिक्वायर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशन. नाउ ऑक्यूपेशन मतलब कैसा है? व्हाट इज ऑक्यूपेशन? पीपल वर्क फॉर लाइवलीहुड. ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन. अपना वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन. नाउ ऑक्यूपेशन अपने पास 4 टाइप का है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी. प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर. मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझेगा. प्राइमरी ऑक्यूपेशन मींस एग्रीकल्चर. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मींस इंडस्ट्रीज. टर्शियरी ऑक्यूपेशन मींस सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस. And quaternary occupation, like for example, the person who directs a movie, medical research. ठीक है, ये सब quaternary में आएगा. इंटेलेक्चुअल. तो अपने पास 4 टाइप का ऑक्यूपेशन है. अगर इकोनॉमी को डेवलप होना है कोई भी कंट्री का, तो मेजर पॉपुलेशन सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी में होना चाहिए, प्राइमरी में नहीं होना चाहिए. आज अपना कंट्री डेवलपिंग कंट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज अपना मेजर पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. तो जब ये प्राइमरी से टर्शियरी जाएगा ना, तब अपना कंट्री डेवलप होगा. तो ऑक्यूपेशन इज आल्सो मेजर फैक्टर बिकॉज सेकेंडरी, टर्शियरी विल डेवलप द कंट्री. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन आल्सो मैटर्स. नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन. ना पॉपुलेशन तो भगवान के दया से हमारे पास बहुत है. ठीक है, रफली आवर पॉपुलेशन इज अराउंड 132 करोड़, 135 करोड़, बढ़ते रहता है. पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी कंट्री. बिकॉज ये रिसोर्स के बिना कोई और रिसोर्स आप यूज ही नहीं कर पाओगे. कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर पाओगे. वी आर यूजिंग फायर बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. वी आर यूजिंग वाटर बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. We are converting raw material into finished goods because of human resource. So population is the backbone for the development of the economy. Economy population के बिना नहीं चलेगा. ठीक है, अगर आपके पास अच्छा पॉपुलेशन, क्वालिटी पॉपुलेशन है, तो आपका कंट्री डेवलप होगा. अगर आपका क्वांटिटी वाला पॉपुलेशन है तो कंट्री डेवलप नहीं होता, इकोनॉमी डेवलप नहीं होता है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पॉपुलेशन के बाद में नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल सोवेनिटी. पॉलिटिकल सोवेनिटी मतलब सुप्रीम पावर. ठीक है, यहां पर कैसे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट रूल है. अच्छा, अभी रूलिंग गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी. ऑपोजिशन गवर्नमेंट कौन है? कांग्रेस. तो अभी किसके पास पावर है? बीजेपी के पास. अच्छा, इनके पास पूरा पावर है. अपना कंट्री में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ले होता है वो ये रूलिंग पार्टी करता है और हमको ये फॉलो करना है. ठीक है, लेकिन जो भी वो लोग डिसीजंस लेते हैं ना, वो कंट्री के वेलफेयर के लिए लेते हैं. फॉर एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन लेते हैं. अभी डीमोनेटाइजेशन आपको पता है उसमें क्या किया था उन्होंने?
पुराने नोट्स थे वो बंद कर दिए थे, तो हमको भी वो फॉलो करना पड़ा, हमको भी वो नोट्स यूज करना बंद करना पड़ा और नए नोट्स यूज करना। लेकिन इसका रीजन क्या था, क्यों पुराने नोट्स बंद किए थे? टू स्टॉप ब्लैक मनी, फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, अगर ब्लैक मनी का फ्लो कम हो जाएगा ना तो कंट्री में टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ओके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था। बीच में प्लास्टिक बैग्स बैन किया था टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो जो भी कंट्री डिसीजंस लेते हैं ना वो हमको फॉलो करना पड़ता है, और कंट्री या जो गवर्नमेंट है वो क्यों डिसीजन लेता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इससे भी इकोनॉमी बढ़ता है। So these are the factors which can affect the economy. First one was geographical area, natural resources. Second one was occupation. Third one was population, and the last one was political sovereignty. ठीक है, तो यहाँ पर we'll stop the session. Okay, but I have some questions. Okay, some questions.